कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। इस वक्त हम जहाँ कश्ती में निकले हुए हैं तो यहाँ पानी जो है तकरीबन 15 से 20 फुट गांव में आया हुआ है। तो ये इस वक्त हम कश्ती में हैं और इस वक्त कश्ती में सामान लेके दवाइयाँ वगैरह डॉक्टरों की टीम के साथ इसके पीड़ितों के लिए, पंजाब वालों के लिए घर घर जाकर सामग्री एक दूसरे मदद कर रहे हैं। और देखिए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए ये जितना भी सामान जो आपको दिख रहा है पंजाब जाएगा मदद करने के लिए। 15,000 से ज्यादा मस्जिदों से ऐलान होना और इन सब के बीच वो हिंदुओं को जगाने वाले गायब हो जाने वाले, तो बिल्कुल सवाल उठेगा ना। इमाम नफरत फैलाता है इस देश के अंदर, वही इमाम पंजाब के अंदर अगर खाना बांटने लग जाए तो बस यही सवाल मुझे आज पूछना है। राष्ट्रवादी है कौन? असली अपने देश के बारे में सोचने वाला है कौन? मेरे हिसाब से बाकी तो गद्दार कहलाने जाने चाहिए, लेकिन नहीं। बीजेपी की सरकार चल रही है, हमें सोचना होगा, चुप रहना होगा? नहीं, ये सारे जो दिन भर मदरसे बंद कर दिए, ये कर दिया, वो तमाशे वाले, इन सबको राष्ट्रवादी कहना होगा। आज इमाम की तस्वीर दिखाऊंगा, कहां पहुंचे, कैसे 15,000 से ज्यादा मस्जिदों से ऐलान होता है, लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं सारे के सारे मुसलमान। सब देखिए, बस मैं ढूंढूंगा आरएसएस को, ढूंढूंगा हिंदुवादी संगठन के लोगों को, और ढूंढना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कहां हो तुम लोग? और इसी के साथ वो कर क्या रहे हैं? मोदी जी को सम्मान दिलाना है, उसके नाम पर बिहार के लोगों को परेशान करने वाले। अब देख लीजिए कौन उत्पाती, कौन लंपट, कौन नीच और कौन है देश प्रेमी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस ऐलान के साथ। ऐलान बहुत जरूरी था, इसलिए सुनाना आपको। ऐलान ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंजाब के अंदर आसमानी बारिश की वजह से तमाम जो लोगों पर जो है मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। उसके लिए जमीयत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जैसी भी जिस किसी से भी जितना भी हो सके वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। बाकी कान में दर्द होता है, सुबह सुबह 4 बजे बोलने लग जाते हैं, अरे पंजाब डूब रहा है, डूबने दो, क्या फर्क पड़ता है। मोदी की मम्मी, मोदी इन लोगों के लिए इज्जत बचानी है। हमें पंजाब बाद में बचा लेंगे, हम पंजाब बाद में बचा लेंगे हम। कौन कर रहा है ये मस्जिद से ऐलान हो रहा है। मंदिर से दिखाओ, कौन सा मंदिर है जिसने ऐलान किया? दिखाओ ना। सारे हिंदूवादी इस समय मोदी की इज्जत बचाने के लिए बिहार में हैं सारे, और सारे राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं। गर्भवती को जाने नहीं दे रहे हैं, बच्चों को परीक्षा के लिए जाने नहीं दे रहे, पढ़ने जाने नहीं दे रहे। शिक्षिका जाती है तो सारे राष्ट्रवादी टूट पड़ते हैं, उसके बाल खींचते हैं, हाथ पैर खींचते हैं। ये काम हो रहा है, राष्ट्रवादी से कहते हैं। ये मुसलमान ना कभी सुधरेंगे नहीं, ये कभी नहीं सुधरेंगे मुसलमान। इनके अंदर वाकई डीएनए है गद्दारी का। मैं कह रहा हूं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ, पंजाब में बाढ़ आई है, तुम्हें टेंशन पड़ रही है, अपनी अजान पढ़ो, बंद करो। मोदी की इज्जत से बढ़कर है, फिजूल की बातें करते हैं ये मुसलमान। इसे मोदी की इज्जत जरूरी है। तमाशा करो बिहार में जाकर, नीच पना करो, तोड़ो पीटो, जो दुकान खोले उसे मारो, यह काम होना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अजान से पहले यह बताना है पंजाब में आई है बाढ़, वहां जाओ, खाना लेके जाओ। खाना बाद में मिल जाएगा, मोदी की इज्जत बचानी है, यह काम जरूरी है। समझ नहीं रहे? तभी तुम गद्दार कहलाए जाते हो। क्यों नहीं पहुंचे बिहार? फिर कहते हैं कि उपद्रवी क्यों कहते हैं? तुम उपद्रवी हो सारे के सारे, अब्दुल और खालिद, तुम उपद्रवी कहलाए जाओगे। मोदी की इज्जत बचानी थी, मोदी को गाली दी
किसने दी फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी असमत बचानी है, जिताना है। गोदी मीडिया बन बन के थक गया मैं, सॉरी। अब मैं बता रहा हूं, ये नीचता की हद जो कर रहे थे ना, देख लो, औकात देख लो अपनी। हिंदुओं को जगाओगे तुम, तुम्हारा हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। देख लो, इसे कहते हैं देश प्रेम, इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। और गद्दार कौन है आज पूरे देश ने देख लिया। गद्दार हो तुम लोग, जो गर्भवती महिला को जाने नहीं देते, इस देश का गद्दार है। और जो उसका समर्थन करता है महागद्दार है, देशद्रोहियों। नरेंद्र मोदी साहब, आपको शर्म नहीं आई? लानत भेजो अपने बीजेपी के नेताओं पर, लुच्चों पर। अभी दिखाऊंगा, तस्वीर देख लेना। आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता दिखा देना मुझे, तुम दिखाओ। बैठकर तमाशा करने के अलावा कुछ नहीं। चीन से क्या कमा कर लाए पता नहीं, दिन भर रोने के अलावा तुम जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिला मैं। देखो अगली तस्वीर, ये तस्वीर, ये आदमी पागल है। मैं, हो सकता है बुरा मानना, मान लीजिए। ये देखिए, फिरोजपुर के ब्लॉक आरिफी के गांव डली गुलाम। और यानी कि आप समझिए कि इस वक्त हम जहां कश्ती में निकले हुए हैं, तो यहाँ पानी जो है तकरीबन 15 से 20। मैं बार बार कह रहा हूं, पंजाब के शाही इमाम दवाई और जरूरत के सामान लेकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं। अब पंजाब के शाही इमाम को कहां जाना चाहिए था? बिहार। मोदी की असमत को बचाने के लिए, शाह की असमत को बचाने के लिए। जैसे शाह का लड़का आईसीसी का चेयरमैन बना रहे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का लड़का वो बना रहे। कहां जाना चाहिए था? कहां? बिहार। बिहार जाना चाहिए था, और जाकर रहे पंजाब। वो पंजाब जहां से किसान उठे थे नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ। वो किसान जिन्होंने काला झंडा दिखा दिया, डर के भाग गए थे नरेंद्र मोदी, वहां गलत। तुम लोग देशद्रोही हो, वाकई देशद्रोही। मैं कहता हूं, आज कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तुम सब देशद्रोही हो। बिहार जाओ, माहौल बनाओ, कूटो पीटो, गर्भवती महिलाओं को कूट दो, जो शिक्षिका पढ़ाने जा रही हो महिला, उसके बाल खींचो, तब तुम कहलाओगे देश प्रेमी। वरना सारे तुम देशद्रोही हो। ये बताओ इमाम, शर्म नहीं आ रही इमाम को? कहां जा रहे हैं? पंजाब में खाना बांटने। अरे भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे पंजाब के लोग। हमें नरेंद्र मोदी की इज्जत बचानी है। नरेंद्र मोदी की इज्जत बचेगी तभी जय शाह और अमित शाह की इज्जत बचेगी, तभी बचेगी इज्जत। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके लड़के की, जिनकी हैसियत नहीं है, ये अपने देश, इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम सब लोग। सॉरी, गुस्सा आना लाजमी है। ये देशद्रोहियों के खिलाफ बोलता हुआ तो भैया मैं, ये देशद्रोही, ये आदमी देशद्रोही है। सुन लो इसे, इस आदमी देशद्रोही की सुन लो। मैं गद्दारा मानता हूं भाई, मैं बीजेपी के सपोर्टर हूं भैया। 5 तारीख को जुमे वाले दिन हाँ तो हाँ का दिन है। हाँ आम 12 वफात का दिन है। अच्छा, हम उसको बड़ी सादगी के साथ मनाएंगे पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब अच्छा में सैलाब आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छा जो है वो इलाके पानी की देखो। हैं। तो तमाम मसाजिद के इमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो भी जलसों के ऊपर और जो प्रोग्रामों पर पैसा खर्च होना है, उसको अपने अपने इलाकों में सैलाब जदगान की मदद के ऊपर उस रकम। मैं इस आदमी की बात को ज़्यादा नहीं सुना पाऊंगा। ये इमाम, शर्म आनी चाहिए इस इमाम को। मोदी की इज्जत, मोदी को गाली बकी, उस पर फोकस नहीं कर रहा आदमी है। बिल्कुल हो सकता है मेरी शब्दावली पर आप दिक्कत हो दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं, गाली बकी है मुझे। नरेंद्र मोदी साहब को गाली बकी है। और ये आदमी पंजाब में ये कह रहे हैं ये मत मना। क्यों ना मनाए भैया? हम मनाएंगे नहीं इसलिए क्योंकि मोदी साहब के बारे में गाली बकी गई है। पंजाब क्या है? बाढ़ आ रही है तो आ रही है, तो बस चिंता है मोदी साहब को, नहीं है ना, इसका मतलब वो राष्ट्र प्रेम का काम नहीं होगा। राष्ट्र प्रेम का काम होगा बिहार में, समझे आप? और तुम लोग तो हो ही हो भैया उपद्रवी, तुम लोगों से क्या ही वास्ता करें हम। ये देखो उपद्रव का काम देख लो, एक उपद्रव का काम देखो, ये कितने उपद्रव, ये ओहो ये क्या करने जा रहे हैं देखो। मेवातियों की पहचान, इसीलिए मेवात को दुनिया में जाना जाता है। देखिए पीड़ितों के लिए, पंजाब वालों के लिए
घर घर जाकर सामग्री एक दूसरे मदद कर रहे हैं। और देखिए सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए ये जितना भी सामान जो आपको दिख रहा है पंजाब जाएगा मदद करने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा नेक काम कर रहे हैं मेवाती भाई। बात तो बताना, ये देशद्रोही है, ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। तो तभी तो असम वाले मुख्यमंत्री ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने मदरसे बंद कर दिए थे, याद है ना। वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी झूठ बोलेगा? वो बहुत सत्कर्म वाला आदमी है। हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे सत्कर्म वाला, अमित शाह, मोदी, ये सारे के सारे सत्कर्म वाले आदमी। ये योगी आदित्यनाथ बहुत सत्कर्म वाले। मैं मान ही नहीं सकता ये सारे के सारे मदरसे के कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। ना मैं मान ही नहीं सकता, पंजाब को लेकर मान ही नहीं सकता। और ये देखिए, इन जैसे लोगों को देखो, ये भी शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, देखो। ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। हमें इस समय ज़रूरी है बिहार चुनाव जीतना। तुम समझ नहीं पा रहे क्या? समझ नहीं पा रहे? मोदी को गाली दी है तो शर्म आती है? मोदी को गाली दी है किसी ने, पंजाब भेजा, हिमाचल भेजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मोदी को गाली दी गई है, शर्म आती है आप लोगों को? मदद पहुंचाते हो पंजाब में। इतनी आबादी ले आओ ना बिहार में, बंद करेंगे, बंद खेलेंगे हम। ये होता है राष्ट्रवाद। अभी और राष्ट्रवादियों की पहचान दिखाता हूं। राष्ट्रवादी देखते चलो, ये देखा, ये राष्ट्रवादी देखो, असली राष्ट्रवादी नहीं कहते। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। नीचता की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने, सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने। याद रखना नरेंद्र मोदी, याद रखना अमित शाह, तुम कितना ही पैसा कमा लो, कितनी ताकत कमा लो, तम आएगा एक दिन, तड़पाएंगे सब। आम आदमी को तड़पाया। लफंगी पार्टी है बीजेपी, खोल के कहता हूं आज मैं, लफंगी पार्टी। तुमने कितने परिवार उजाड़े, तुम लोगों की वजह से। ये क्यों नहीं होता जय शाह के साथ? क्या जय शाह के साथ ऐसा हो जाए? सहल पाएगा अमित शाह? जेल पाएगा? छाती पीटेगा अमित शाह? गरीबों के साथ होता तो मजे लेते हो ना तुम। जेल पाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लड़के के साथ, क्योंकि गरीब आदमी गरीब होता ना। तुम सारे टुच्चे हो, तुम तुच्चे हो और तुम लुच्चे हो। बीजेपी के नेता लुच्चे हैं। ये देखो तमाशा देखो। नहीं, इमरजेंसी गाड़ी को नहीं रोक रहे, आम जनता के लिए रोके हैं तो सबके लिए सम्मान है। सबको रुकना पड़ेगा, चाहे वो जज हो, पुलिस हो या कोई स्क्वाड हो, रुकना तो पड़ेगा। मैं महिला है इसलिए तमीज कर रहा हूं, लेकिन भाड़ में जाए ऐसी महिला, भाड़ में जाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कर दो केस, भाड़ में जाए ऐसी महिला। इसका बच्चा अगर ऐसी एम्बुलेंस में पड़ा होगा तो बोलेगी ये लुच्चाई की सारी हदें पार की है तुमने। तुम लुच्ची पार्टी हो, बीजेपी एक लुच्ची पार्टी है। तुमने बिहार को मरते हुए लोगों के जनाजे को तमाशा बना दिया। औकात तुम्हारी हैसियत है? तुम भुगतोगे, और ये तुम ना भुगतो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। चुनौती के साथ कह सकता हूं तो अमित शाह तुम ना जाओ, तड़ी पार तुम ना जाओ, और जितने बीजेपी के नेता बदतमीजी कर रहे हैं मत जाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी इसीलिए लानतें भुगतेंगे। और सुनो गोदी मीडिया के एंकर, तुम पे लानतें थूकेंगे तुम पर। तुम मरते हुए बच्चों पर भी शर्म नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे एसआईआर पे बंद तो क्या? तुम पर थूकेंगे थूक, शर्म नहीं, बेशर्म सारे के सारे। ये देखो, ये बेशर्म, ये कहता है गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास, आज मां लेकर बैठा हुआ है। बेशर्म है तू बेशर्म है। जिसने महिलाओं का सम्मान ना किया वो सिखाएगा हमें। देखिए यशवंत सिन्हा आप ही की पार्टी के थे ना, क्या कह रहे हैं सुन लो।
मुझे लगता है प्रधानमंत्री की आदरणीय मां के साथ जो हुआ उसका मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाना जानी चाहिए। बिल्कुल सुरक्षा परिषद से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। इससे कम कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें लताड़ रहे हैं, जूते मार रहे हैं, शर्म कर लो। और बेशर्मो, गोदी एंकरो, तुम पे लानत है और थूकता हूं तुम पर मैं। तुम जैसे पत्रकारों पर थूकता हूं मैं। तुम्हें शर्म आ रही है और अगर तुम बिहार से हो और ज्यादा थूकना चाहिए तुम पर, क्योंकि तुमने अपना जमीर बेचा है। बस इतना चाहता हूं जो आज उस गर्भवती महिला के साथ हुआ, जो इन लोगों के साथ हुआ, तुम्हारे अपने साथ होना जरूरी है। चाहे तुम्हारा पति कितना ही बड़ा पुलिस अधिकारी हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, एक बार तुम्हारा बच्चा बुरी हालत में फंसेगा तब पूछूंगा मैं क्या हुआ मैडम, अच्छा लगा? क्योंकि तुमने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा है। नमस्कार।